हाय हाय इस वक्त भी मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर, लेकिन तुझे इस तरह से दुखी देखती हूँ ना तो मुझे भी बहुत दुख होता है। तू अगर खुश रहेगा ना तो मेरे मन को भी शांति मिलेगी। बीते हुए कल का दुख अपने आज पर हावी मत होने दे। आज में जीना सीख, अपने आसपास देख कितनी खुशियां हैं। बहू तेरे लिए सब कुछ करती है, लेकिन बदले में कभी भी कुछ उम्मीद नहीं रखती है। उसके लिए भी तेरा कुछ फर्ज बनता है। ये लोग तुझे कितना प्यार दे रहे हैं। किसी ने तुझे खाना खिलाया, किसी ने तेरी सेवा की और किसी ने तुझे साई से मिलाया। तू मेरी चिंता मत कर। अगर मुझे खुश देखना चाहता है ना तो पहले तू खुद खुश रह। सब लोगों में खुशियां बांट। जब भी मेरी याद आए तो अपने मन में देख लेना। साई मेरी आई तो मेरे मन में रहती है, लेकिन आपके रूप में आज मुझे फिर से मेरी आई मिल गई। अब मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, कभी नहीं। राम जी भला करे। मुझे खुशी है बुटिया कि तुमने आज में जीना सीख लिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी भविष्य की चिंता में जी रहे हैं। राम जी उनका भी भला कर। चलो बुटिया, अब तुम दीक्षितवाड़ा जाकर आराम करो। मैं तुमसे जल्द मिलने आऊंगा और किसी बात की चिंता मत करो। जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी मत सोचना। कार्तिक, जी साईं। इन्हें छोड़ा, राम जी सब ठीक कर देंगे। जी आइए। ये साईं किस नुकसान के बारे में बात कर रहे थे? इतना बड़ा धोखा बापू साहिब मेरे कहने पर शिरडी आए थे और मेरे मेहमान के साथ इतना बड़ा छल हो ये मैं नहीं देख सकता हूं। अब तो वो बूटी उस फकीर से और भी प्रभावित हो गया होगा। अब देखिएगा वही बनाएगा उस फकीर के लिए वाड़ा। बनाने दो। उस बूटी के 25,000 तो है मेरे पास। बनाने दो उसे फकीर का वाड़ा। देखना उसके पैसे से ही उससे भी बड़ा वाड़ा बनवाऊंगा मैं, दूसरा। हरिओम। सरकार,
सरकार सरकार सरकार, क्या है? आप लुटने वाले हैं सरकार। जेल जाने वाले हैं। मनोज कहीं क्या है? हमेशा कुछ ना कुछ अशुभ बताते रहता हूं। हरिओम हरिओम, मेरे घर में अनधिकृत प्रवेश करने का कारण जान सकता हूं मैं? आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है नागपुर के साहूकार बापू साहेब बूटी ने। उनका कहना है कि आपने उनके 25,000 रुपए धोखे से ले लिए। साई, पता नहीं इन्होंने कल से कुछ खाया भी है या नहीं। मैं इन्हें खाना देकर आती हूँ। सावित्री, तुम्हारे इस प्यार को धनीराम समझ पाएगा? वो समझे या नहीं, मैं अपना फर्ज भूल नहीं सकती। राम जी भला कर। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। साईं, हमारी मदद कीजिए साईं। क्या हुआ? साईं, गांव में चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मेरे गोदाम का काफी अनाज बर्बाद कर दिया है। मेरे खेत में फसल बर्बाद कर दी। आप कहते हैं कि किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए, इसलिए हमने जहर नहीं डाला, लेकिन हम कितना नुकसान सहेंगे। शिरडी में राजस्व उगाए का काम मेरे पास है, जानते हैं ना आप चांदोरकर जी? फिर भी मुझे छोटा मोटा व्यक्ति समझ के मनगढ़ंत आरोप लगाने आ गए मुझ पर। सहन नहीं करूंगा मैं। आरोप झूठा है या सच्चा है, यह भी साबित हो जाएगा। आपके पास जितने पैसे हैं वो आप जब्त करवाइए, फिर उनका हिसाब दीजिए और पैसे ले जाइए। पता चल जाएगा कि 25,000 रुपए आपने लिए हैं या नहीं। सिर्फ पैसे लेंगे या जेवर भी? नहीं, वो जेवर मेरे बाबा ने मेरे लिए भेजे हैं। साईं 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 साईं, कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूं, आप मेरी मदद कीजिए। धनीराम, साईं, तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें सिर्फ सोना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि राम जी ने तुम्हारी सुन ली है। अब तुम्हें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। जितना चाहे सोना जोड़ लो अपने भविष्य के लिए। साईं, भविष्य के लिए तो हो गया है, लेकिन अभी मुझे पानी पीना है। जैसे ही मैं छूता हूं वो सोना बन जाता है, खाना भी। साईं, अगर ऐसा ही होता रहा तब तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। अगर मैं भूखा प्यासा मर गया तो क्या फायदा है भविष्य में इस पैसे का? क्या फायदा है साईं? यही तो मैंने और तुम्हारे परिवार ने तुमको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने तो कभी ईश्वर से आज की खुशी मांगी ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा और पत्नी जो है वो तुम्हें अपने हाथ से खिला देंगे। साईं, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे आज के जीवन में जो खुशी दी वो तुमने ठुकरा दी, अपनी पत्नी और बेटे का दिल तोड़कर। तुम आज की खुशी की अहमियत समझते तो शायद आज इतने अकेले ना होते। काश सोना बात कर सकता था धनीराम, तुम्हें खाना खिला सकता,
पानी पिला सकता। तुम्हें जीवन में सिर्फ सोना चाहिए था ना। मुबारक हो, अब सिर्फ ये सोना है तुम्हारे जीवन में। तुम सच में धनी तो हो गए हो धनीराम, लेकिन राम तत्व से बहुत दूर हो गए। राम तत्व यानी जीवन का सच, जीवन का आदर्श पथ। साई, साई, साई रुकिए साई। अरे साई रुकिए, मेरी मदद कीजिए साई, मेरी मदद कीजिए साई। साई मेरी मदद कीजिए। सुनो सुनो मेरे बंधु भाई, सुनो सुनो मेरे बंधु भाई, कहते हैं जो मेरे साई, कहते हैं जो मेरे साई, युगों युगों की जो सच्चाई, साई वचन है, साई वचन है, साई वचन है। मीरा, अब इस पत्थर की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे बाहर रख के आता हूं। प्रणाम। ये खाना आप दोनों खा लीजिए, आई ने बनाया था द्वारका माई में। कार्तिक, तुम सचमुच बहुत ही अच्छे इंसान हो। आइए। हरिओम। अब आप क्या लेने आए सरकार? लेने नहीं, आपके पैसे लौटाने आए हैं। बापू साहेब, आपके पैसे मिल गए। मतलब चोर ने मेरे घर में ही कचरे में छुपाए थे। और जैसे मुझे मिले पैसे तो मैंने नाना साहब को सूचित किया और उन्हें ही लेके आ गया आपके पैसे देने के लिए। दूसरे के पैसे अपने पास रखना अधर्म होता है। ये लीजिए, लौटा दीजिए। हाँ। लीजिए आपके पैसे, गिन लीजिए। बापू साहब, आपके पैसे कुलकर्णी सरकार के घर से मिले हैं, आप चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं। साईं, बुटिया, जो गलत कर रहा है उसे सजा देना नहीं, बल्कि सुधारने की जरूरत है। और फिर दूसरों के कारण हम अपना आचरण तो नहीं बदल सकते ना। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, तुम्हारी खुशी भी मिल गई, तो क्या अब तुम्हें लगता है कि इन्हें पकड़वा कर तुम्हें और ज्यादा खुशी मिलेगी? बिल्कुल सच कहा आपने साईं। इनको जेल भेजने का कभी मेरा उद्देश्य नहीं है। इनके बेटे को मैं मिला तो नहीं, लेकिन पाटिल साहब से बहुत सुना है उसके बारे में।
बहुत ही नेक बेटा है। और इनके पोते को मैंने देखा भी है, बहुत प्यारा बच्चा है। अपने दादाजी और पिताजी को जेल में देख के उनको और पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता। और इन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसे मैं मेरे जीवन का सबक मानकर मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं सही। और आइंदा कभी भी मैं भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे दान नहीं करूंगा। नाना साहब, आप इन्हें जाने दीजिए। कुलकर्णी सरकार, जिन साई को आप हर समय फंसाना चाहते हैं उन्हीं की वजह से आप बच गए। भाऊ साहब के उनके पैसे तो मिल गए, लेकिन आपके पैसे हम अपने साथ लिए जा रहे हैं, जिसका पूरा हिसाब आपको देना हो, नहीं तो ये सारी रकम सरकारी खजाने में जमा हो जाएगी। फकीर, इनमें से कुछ पैसे कार्तिक को कुछ दिनों के लिए उधार दोगे तो मुझे खुशी होगी। ये अपना नया व्यापार शुरू करना चाहता है। जरूर साईं, ये तो मेरे लिए भी खुशी की बात है। ये लो कार्तिक, ये सारे पैसे रख लो। नहीं बापू साहेब, मुझे तो सिर्फ 2000 रुपए की जरूरत है, और वो भी मैं आपको 1 साल के अंदर लौटा दूंगा। ये ईमानदारी मैंने सारे साईं भक्तों में देखी है कार्तिक। ये लो। आपसे एक बात और करनी थी बापू साहेब। कहो। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपनी दुकान का नाम आपकी आई के नाम पर रखना चाहता हूं। मेरी आई के नाम पे? जी, मुझे जो प्यार आपसे मिला है, जितना आपने मुझे अपना समझा है, आज तक मेरे बाबा ने नहीं समझे। और आपके लिए आपकी आई सबसे बढ़कर है। उन्हीं के नाम पर मैं अपनी दुकान का नाम रखना चाहूंगा। सावित्री, बेटे के काम की चिंता दूर हो गई? हाँ साईं, अब ये भी समझ जाती तो मेरी सारी खुशियां मुझे वापस मिल जाती। वो हार चोरी करके तूने बेचा और मुझे खुश करने के लिए ये सब लाया है तू? ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे आज के जीवन में जो खुशी दी वो तुमने ठुकरा दी, अपनी पत्नी और बेटे का दिल तोड़कर। तुम आज की खुशी की अहमियत समझते तो शायद आज इतने अकेले ना होते। तो क्या मैं गलत हूं और साईं सही कह रहे थे? बधाई हो धनीराम जी। बधाई हो। प्रणाम। किस बात की? आपका बेटा कार्तिक, कल उसके दुकान का उद्घाटन है। धनीराम जी, इस बार कुछ अच्छा इंतजाम करिएगा, ज्यादा कंजूसी नहीं चलेगी। लेकिन आप इतना हैरान क्यों लग रहे हैं? हमें पता चला है कि आपके घर में कुछ दिक्कतें चल रही थी, लेकिन अब तो खुशी का माहौल है, सारे मनमुटाव दूर हो गए होंगे। आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। पूरे गांव में चर्चा है, उसके कल कपड़ों की दुकान खुल रही है।
आपको पता है कि नहीं? पता है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पता है। मेरा शक 100% सही था। कार चोरी किया, बेचा और तभी तो उसने दुकान खोली है और मुझे ही नहीं बुलाया। ठीक है, हम चलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है। वैसे चंदू, ये आशाबाई कौन है? चाचा, कार्तिक ने बापू साहब के आई के नाम पे दुकान का नाम रखा है, क्योंकि बापू साहब ने ही तो दुकान खोलने के लिए कार्तिक को पैसे दिए हैं। पहले मेरी तिजोरी पे हाथ साफ करता है, फिर किसी दूसरे से पैसे लेके मुझे नीचा दिखाता। जिस बाप ने उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया, अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई उस पर खर्च की, वही औलाद मेरे नाम की जगह किसी दूसरे का नाम लिखा के दुकान खोल रहा है। क्या समझता है वो अपने आप को? मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की है उसने। अरे वो मेरी चौखट पे आके अगर मिन्नतें भी करे, तब भी मैं उसके व्यापार के उद्घाटन में नहीं जाऊंगा। और मैं जाऊं क्यों? अरे उसका धंधा अगर चौपट हो गया तो लोग तो मुझसे ही पैसे मांगेंगे ना। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसके व्यापार के उद्घाटन के कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अहो, आप फिर दुखी हो गए? नहीं नीरा, ये तो खुशी के आंसू है। आज तो कार्तिक के लिए बड़ी खुशी का दिन है, फिर इतना उदास क्यों है? बड़ा दिन जरूर है, क्योंकि कार्तिक के बाबा अब तक नहीं आए। अरे वो मेरी चौखट पे आके अगर मिन्नतें भी करे, तब भी मैं उसके व्यापार के उद्घाटन में नहीं जाऊंगा। और मैं जाऊं क्यों? अरे उसका धंधा अगर चौपट हो गया तो लोग तो मुझसे ही पैसे मांगेंगे ना। आई, मुझे नहीं लगता है बाबा आएंगे। उन्हें ये डर है कि वो यहाँ आए तो लोग समझेंगे कि वो भी मेरे व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर मेरा व्यापार नहीं चला, नुकसान हो गया, कहीं लोग पैसे वसूलने उनके पास ना पहुंच जाएं। अपने भविष्य की असुरक्षा में वो इतना खो चुके हैं कि बाकी सब कुछ, सारे रिश्ते नाते पीछे छूट गए उनके लिए। साई ने कहा था कि वो जरूर आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आएंगे। कोई नहीं, साई ने कहा है तो अवश्य आएंगे। क्या, कैसे, ये पता नहीं, लेकिन साई के आशीर्वाद से अवश्य कोई ऐसा आएगा जो धनीराम जी को उनकी गलती का एहसास कराए। मैं आपसे वो सौभाग्य कैसे छीन सकता हूं जब वो बेटे की मदद करना चाहता हूं। लाइए। जाओ धनीराम, नारियल फोड़कर अपने बेटी की दुकान में अपनी पत्नी के साथ पहला कदम रखो और इसे आशीर्वाद दो।
जैसी आपकी आज्ञा साईं। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, 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 बेटा, भगवान तुझे हर कामयाबी दे। और मन लगा के काम करना, पर एक पैसे की चिंता मत करना, क्योंकि जो मेरा है वो आज से तेरा है। साईं, चांदोलकर जी बिल्कुल ठीक कहते हैं साईं। शिरडी कोई आम जगह नहीं है, ये तो भगवान का गांव है। साईं, अब हम दोनों इसी गांव में बसना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपके पास, और यहाँ एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ साईं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जरूर भैया, शिरडी में तुम्हारा बूटीवाड़ा बनेगा, और ऐसा बनेगा कि दुनिया सदियों तक याद रखेगी। तुम्हें भी और तुम्हारे बूटीवाड़े को भी। ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन बुटिया, दुनियादारी छोड़कर सब कुछ मुझ पर समर्पित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे व्यापार से जुड़े कई लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी तुम पर है, इसलिए तुम अपना काम करो। जब शिरडी में बूटीवाड़ा बनने का समय आएगा तो मैं खुद तुम्हें बताऊंगा। आप जैसा चाहे सही, लेकिन आई मेरी आई तो मुझे आप में ही दिखी है, और ये कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और मैं बात कर रहा हूं आई की ममता की, जो मुझे आपसे मिली। इसीलिए मेरी इच्छा है कि जब यहां मेरा वाड़ा बने तो आप मेरे साथ रहे सही। बूटिया, मैं सबके सामने तुम्हें वचन देता हूं, एक दिन मैं तुम्हारे वाड़े में रहने आऊंगा और हमेशा वहीं आराम से रहूंगा। वही होगा मेरा घर, जहां मैं सबसे मिला करूंगा। सबका मालिक एक। नहीं सरकार, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? दिवाली का त्योहार सर पे है, आप इसी महीना तनख्वाह नहीं देंगे। त्योहार मनाना तो दूर, घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। और चट्टप्पा ताई जी ने तो कहा था इस महीने दिवाली का बोनस भी मिलेगा। हरी सरकार बाबू, हम इससे पहले जहाँ जहाँ काम किया वहाँ का बस 100 मजदूर लोग को बोनस देता था, इसीलिए हम सोचा। तो मैं सोचने के लिए नहीं, काम करने के लिए रखा है, ऐसे नहीं है। तुम तो जानते हो ना
मिल में कितना नुकसान हुआ है, कमाई नहीं हुई है, कहां से दे पैसे? ये झूठ है। ये दिवाली की सफाई ना बड़ा सरदर्द है। इतना तो घर का सामान ही होता जितना घर का कचरा निकल जाता है। ऊपर से ये कचरा घर इतना दूर कि जाने में समय बर्बाद होता है और मेहनत अलग। इतनी दूर जाने की मेहनत क्यों करूं? ये कैसे हुआ? ये क्या हो रहा है? मोहन, क्या कर रहे हो? साई, दिवाली की सफाई चल रही है घर में। कचरा फेंकने जा रहा था, लेकिन थकान की वजह से कचरा घर जाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए सोचा। दिवाली में सफाई की क्या जरूरत है? साई, दिवाली में घर की सफाई होती है तभी तो लक्ष्मी घर आती है ना। मोहन, लक्ष्मी जी तो इसी रास्ते से आती होंगी ना तुम्हारे घर। अगर रास्ते में कचरा देखेंगी तो वो किसी और रास्ते चली जाएगी, तुम्हारे घर शायद ना आए। साई, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं कचरे को कहीं और फेंक देता हूँ। लेकिन ईश्वर तो हर जगह है मोहन। तुम ये कचरा ऐसी कौन सी जगह डालोगे जहां ईश्वर को ना दिखे? साई, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अपनी सोच बदलो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मोहन, हम घर की सफाई ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि बीमारियों को दूर रखने के लिए करते हैं। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे लीजिए, आपका काम हो गया, आप नगर जा सकते हैं। अब सब लोगों ने मुझे बचा लिया। इतना कौन करता है किसी अनजान आदमी के लिए? आप सबका एहसान रहेगा मुझ पर। ये मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए। नहीं नहीं, पैसे के लिए नहीं किया है हमने। साई ने सिखाया है कि मदद करनी चाहिए, इसलिए आपकी मदद करने आ गए। जी हाँ, अगर हम मदद के बदले पैसे ले लेंगे तो फिर वो मदद कहाँ हुई? किस्मत है साहब आपकी कि इतने सारे लोग आपकी मदद करने आए। नहीं तो आप कितना भी पैसा खर्च करते ना तो आज आपकी बैलगाड़ी नहीं बनती। आज मुझे मेरे बाबा की बात याद आ गई कि कोई भी काम पैसे से नहीं, नीयत से होती है। इस बार दिवाली पर क्या करना है? केशव कह रहा था कि कुलकर्णी सरकार मिल मजदूरों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं इस महीने। गांव के आधे घरों में दिवाली नहीं मनेगी तो हम बाकियों को भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ करना चाहिए साईं। ये तो आपका बड़प्पन है बाइज़ाक का, जो आप हमारे बारे में सोच रहे हैं। बड़प्पन नहीं,
साईं के संस्कार हैं ये। साईं, उन साहूकार जी की मदद कर दी हमने। साईं, आपने मुझे कहा था ना दूसरों की मदद करनी चाहिए, मैंने की। इसमें पैसे कितने लगे? कुछ भी नहीं सही, हम सब ने मिलके काम किया और सब हो गया। मतलब सब काम पैसों से नहीं, नीयत से होते हैं। यही तो उन्होंने भी बोला था। क्योंकि यही सही है। जब सब एक साथ हों और सही नीयत से मिलकर काम करें तो कुछ भी मुमकिन है। आप सही कह रहे हैं साईं, लेकिन अभी भी हम सब मजदूरों को यही चिंता है कि दिवाली कैसे मनाएंगे। घर वालों को इतनी उम्मीदें हैं हम सब पे। जब भी दिवाली के बारे में पढ़ते हो या सुनते हो तो सबसे पहली बात क्या कही जाती है? साईं, दिवाली में हम नए कपड़े पहनकर घर सजाकर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, फिर मिठाई खाते हैं। इससे क्या होता है? खुशी मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि दिवाली मनाने से खुशी मिलती है, जिसमें लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। बिल्कुल ठीक कहा पायजामा। अब तुम सब बताओ, तुम सबको किससे खुशी मिलती है? हमें तो आपके पास रहकर खुशी मिलती है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ खुश रहते हैं। मतलब पैसों पर ना तो हम सबकी खुशियां आश्रित हैं, ना ही पूजा पाठ। अगर इस बार दिवाली में मिठाइयों की जगह खुशियां बांटें तो कैसा रहेगा? दियों की जगह अगर दिल रोशन करें तो कैसा रहेगा? नए कपड़ों की जगह नए अच्छे विचार धारण करें तो कैसा रहेगा? क्या हम ऐसी दिवाली मना सकते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं साईं? यही कि इस साल हम सब मिलजुल कर सार्वजनिक दिवाली उत्सव मनाएं। कोई दिए ले आए तो कोई तेल, कोई मिठाई बनाए, जिससे जितना हो सके उतना योगदान दें। और जो कुछ ना कर सके वो बस चेहरे पे मुस्कान लेकर दिवाली के दिन यहां आ जाए। यहां हम सब मिलकर जश्न भी मनाएंगे और पूजा पाठ भी करेंगे। इस तरह ये दिवाली अभाव की नहीं, शिरडी की आज तक की सबसे यादगार दिवाली बन जाएगी। एक बात और, जैसे हम हर साल दशहरे पर रामलीला करते हैं, वैसे ही दिवाली पर लक्ष्मी लीला का मंचन करेंगे। लक्ष्मी मां की लीलाओं के बारे में सबको बताएंगे। वैसे तो दिवाली के दिन अयोध्या राम जी वापस आए थे, पर फिर भी लक्ष्मी मां की पूजा क्यों की जाती है, ये सबको दर्शाएंगे। तो फिर तय रहा, हम आज से ही तैयारियां शुरू करते हैं और दिवाली के दिन मेरी तरफ से सबको एक खास तोहफा मिलेगा। तोहफा? क्या तोहफा साईं? समय आने पर। तब तक श्रद्धा और सबूरी। Thank you.
आज ये नगर से ढेर सारे अमरूद लेकर आए हैं, तो मैंने सोचा थोड़े अब्दुल भाई को भी दे आऊं। उनके मनपसंद है ना। ये क्या हुआ अब्दुल भाई? 3 दिन पहले फिसल कर गिर गया, तब से चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। तो आपने खबर क्यों नहीं भिजवाई? मैं आ जाती। तुम अपने जीवन में इतनी व्यस्त हो जिप्री, तो मुझे लगा कि ये क्या बात हुई? आपकी बहन हूँ, आपका हक बनता है। तुमने भी तो खबर नहीं ली ना जिप्री। जब से शादी के बाद शिरडी लौटी हो, तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.